my name is Tanvir Ahmad. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is the exercise of chapter 1. ठीक है ना? तो हमने ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस को देखे, केमिकल रिएक्शंस को देखा, केमिकल रिएक्शंस को देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे, डिकम्पोजिशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इवन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा. ठीक है ना? अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन है, ये आपको बनानी है. सेकंड वाले का थोड़ा सा हिंट मैं दे दे रहा हूँ. द अबव रिएक्शन एन एग्जांपल ऑफ कैस कौन से रिएक्शंस का एग्जांपल है. तो यहाँ पे देखो आप, आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है आयरन में. इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना. ध्यान से देखोगे तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही है उसके ऑक्साइड से. ठीक है ना. अब सेकंड क्वेश्चन आती है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द आयरन फिलिंग. तो आयरन फिलिंग में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डालोगे तो क्या बनाएगा. तो आयरन फिलिंग वाली क्वेश्चंस मैंने शायद इसको करवाया था ना, इसको भी आप एक बार देखोगे अपने से. ठीक है. व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है. एटम्स इफ द प्रोडक्ट number of atoms in the product or reactant are equal, then we can say that this is called a balance. Balance chemical equation. Why should chemical equation be balanced. केमिकल इक्वेशन इसलिए बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं आपस में और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे एटम डिसअपियर नहीं होते हैं. ठीक है. इस वजह से हम लोग को एटम्स का जो इनिशियल होता है वो फाइनल भी हम लोग का इक्वल होना चाहिए. इस वजह से क्या करते हैं, हम लोग को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम. उनको बैलेंस करना है. पहले बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. क्या लिखोगे, N2 गैस प्लस H2 करोगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा तो 2NH3 बनेगा. अब इनको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करके देखना, जैसे प्रोसेस बताया था मैंने, 2 टाइम्स होंगे या 3 टाइम्स होंगे. ठीक है. ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा. एक बता दिया. दूसरा का हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न विथ एयर. हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करेगा तो क्या बनाएगा, गिव वाटर एंड सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड. वाटर दे रहा है, H2O दे रहा है और SO2 बना रहा है. ठीक है. यहाँ पे कितने हो गए टोटल, आपको देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपके 3 ऑक्सीजन हो गए. अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन कर दूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दूँ, कितने हो गए, 2 2 4 हो गए. तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो आप, तो आपका बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. ठीक है ना. नेक्स्ट में देखना, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मोनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड BaCl2, अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस. तो क्या दे रहा है आपका प्रोडक्ट में, अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 देगा, प्लस क्या देगा ये, फिर बेरियम सल्फेट देगा BaSO4. तो इसको बैलेंस कर लोगे अपने से आप, वही ABCD लगा करके जो मैंने तरीका बताया था आप लोगों को बैलेंस करने का. ठीक है. पहले क्या बना, बेरियम क्लोराइड बना, दूसरा अल्मोनियम सल्फेट, फिर अल्मोनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन किया. ठीक है. उनके बाद फोर्थ में पोटाशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव वाटर. से जब पोटाशियम का सॉलिड है, उनको वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं H2O के साथ, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है कि OH एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, H2 गैस रिलीज कर रहा है. ठीक है. तो इसको मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो यहाँ भी ये 2 टाइम्स हो जाएगा. ये 2 टाइम्स हो गया तो कह सकता हूँ टोटल आपका वाटर में 2 टाइम्स कर दो, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 और 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 2 4, और यहाँ पे पोटाशियम कितना, 2 2. ठीक है ना. बैलेंस हो गए. अब नेक्स्ट देखता हूँ, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस. तो पहला पोटाशियम ब्रोमाइड है. तो पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr प्लस इसमें क्या होगा, बेरियम आयोडाइड BaI2 कर दो इसको. ठीक है. इसको तो पोटाशियम आयोडाइड बोल रहे. तो पोटाशियम आयोडाइड क्या लिखोगे यहाँ पे, Ki प्लस Ki
प्लस यहाँ पे क्या होगा, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, दिस आर द रिएक्शन विच यू हैव टू बैलेंस इट एंड देन राइट इट प्रॉपरली। इसी तरह आप सबके बारे में आराम से लिखोगे और समझने की कोशिश करेगा। बोला कि वन व्हाट डस वन मीन्स बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हीट इवॉल्व हो दैट इज कॉल्ड एक्सो कहलाएगी। जहाँ इंडो की बात हो, इंडो होती है मतलब हीट का कोई भी सोल्यूशन या कोई भी रिएक्शन अपने में हीट ले रही है, तो उसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। वाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक जब हम लोग क्या करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं तो हम लोग कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, इस वजह से वो एक्सोथर्मिक होती है। उसके बाद आती है वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट द, ये बुक में गिवन है, आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ मैं। राइट द वन इक्वेशन each for a decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat। तो lead नाइट्रेट का एग्जांपल दे करके, और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट में देखो सर, lead नाइट्रेट वाला लाइट वाली आप देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड, और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या रहेगा, वाटर को हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। पहला में क्या करना है आपको, एनर्जी जहाँ हीट हो वो लेड नाइट्रेट PbNO3 वाला एग्जाम्पल लेना है, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 ये हीट वाला एग्जाम्पल हो गया, और सेकंड वाला ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक वाला। और थर्ड वाला तो लाइट वाला क्या हो जाएगा, AgBr वाली, जो Ag और प्लस Br2 में टूटेगी वो। ठीक है, तो ये these are the three examples of heat, light and electricity। What are the difference between the displacement and double displacement reactor? जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी तो वहाँ पे सिंगल मेटल का डिस्प्लेस होगा, जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वहाँ पे दो आयंस आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना, राइट। तो आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेटल्स का कॉपर सल्फेट के साथ कर दो रिएक्शन, Fe का CuSO4 के साथ रिएक्शन कर दो, तो वाला एग्जांपल आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली हो जाएगी। अब आती है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर रिफाइनिंग के द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, बुक में गिवन है, आप लिख लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, फाइनल में क्या होता है कि आपका जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो बनता है वो सेटल डाउन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन कहलाती है वो। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन वाली बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट में क्या पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं, लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल ले लो। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड अगर इन्वॉल्व करो तो लेड आयोडाइड बनाएगा वो। ठीक है, लेड PbI2 बनाती है, PbI2 इसका PPT बनाता है। तो ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ विच इज गिवन इन योर बुक। उसके बाद व्हाई डज वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू रिमूव द, बोल सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द corrosion। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश विद नाइट्रोजन। वाई, इसलिए फ्लश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, मतलब उनकी रेंसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से उसको फ्लश करने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल इच। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन के लिए आयरन का एग्जांपल, रेंसिडिटी जो फूड में क्या स्मेल चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कहलाती है रेंसिडिटी, फूड ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। सो वी विल स्टार्ट new chapter in the next part. Thank you. Have a marvelous day.